हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन लोगों को देना चाहती हूँ जो हमारे अभी उत्तरकाशी में धराली गांव में जो अभी एक बादल फटने से जो हुआ है और बहुत लोगों की उसमें जान गई है। बहुत से मलबे में दब गए हैं, बहुत से पानी में बह गए हैं। उन सभी लोगों के लिए बहुत दुख है और मैं उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करूंगी कि इस दुखद समय में भगवान उनके परिवार को शक्ति दे और अपनी आशीर्वाद दे, उनके ऊपर बनाए रखे। और जो हमारे भाई बहन इस त्रासदी के शिकार हुए हैं, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। इसी के साथ मैं रिएक्शन शुरू करती हूँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है हमारा, वो निक्कू कामिनी जी के ऊपर ही है, जो कि बहुत अच्छे ढंग से उनके घर का जो भागवत कथा हुई थी वो समापन हो गया था उस चीज़ का, बहुत शांति ढंग से। लेकिन वही है ना, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जब कोई पॉजिटिव चीज़ होती है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी ज़रूर होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं पूरे 7 दिन 8 दिन के प्रोग्राम में। उनके चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अपने समझ से, अपनी बुद्धि से उस चीज़ को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाके चीज़ों को करा, अपने घर की पूजा पाठ को अच्छे से संपन्न किया। इस चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी कि ज़्यादा कुछ ना देवरानी जी ने अपने दिमाग में लिया, ना जेठानी जी ने अपने दिमाग में लिया। और जेठानी जी तो खैर इनकी बहुत समझदार हैं, वो तो, उनकी तो बात मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। वो तो मतलब जैसे उनके व्यक्तित्व से लगता है शांत हैं और ज़्यादा फालतू नहीं बोलती हैं वो, तो उससे पता चलता है कि वो बहुत समझदार हैं, गंभीर हैं और कितनी गंभीरता से चीज़ों को लेती हैं। परिवार की इज्जत सबसे बड़ी होती है गाइस, वही उन्होंने मेंटेन करके रखा है, उसी समझदारी से चलती हैं। इधर समझदार सही निक्कू भी हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनके अंदर चंचलता, बड़बोलापन है कि बिना सोचे समझे एकदम से जो बोल जाना होता है, वो इस तरीके से बिहेवियर करती हैं। लेकिन ये बिहेवियर भी सब जगह पे अच्छा नहीं लगता है, कुछ जगह पे ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है और हमारे ऊपर बातें आने लगती हैं। इस चीज़ की शायद अभी उनको इतनी वो नहीं है कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। तो जो बेझिझक होके वो बोलती हैं, वो बोलती हैं। लेकिन इन्हीं बातों की वजह से ही वो थोड़ा-सा नज़र में भी आ जाती हैं लोगों की, कि वो फालतू बहुत बोलती हैं और गलत बहुत बोलती हैं। अपनी जेठानी का इज़्ज़त नहीं करती हैं। पर ऐसा नहीं है, हम सबके नेचर अलग-अलग होते हैं गाइस। कोई बहुत बोलने वाला होता है, कोई बहुत शांत होता है। तो इससे हम जज नहीं कर सकते हैं कि वो खराबी हैं। लेकिन हाँ, पीछे जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी से दोनों देवरानी जेठानी आगे बढ़ गई हैं और अपनी चीज़ों को अच्छे से कंटिन्यू अपने परिवार को देख रही हैं और परिवार की इज़्ज़त क्या होती है उस चीज़ को समझ रही हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है और इस चीज़ को देखने को इस भागवत कथा में पूरी तरीके से उनका मिला भी है। नहीं तो लोगों ने जो नेगेटिव कमेंट्स कामिनी जी के कमेंट्स बॉक्स में किए थे, तो दोनों देवरानी जेठानी ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, कौन कमेंट्स बॉक्स में क्या नेगेटिव पॉइंट अपने भेज रहा है। उन दोनों ने समझदारी के साथ अपनी चीज़ों में वो शांत रहे, जहाँ बोलने वाली जगह थी वहाँ वो बोले भी और आपस में रील्स भी बनाई, पूजा पाठ भी साथ में करी, बहुत अच्छे से तरीके से करी। तो सारी चीज़ें शांति के साथ उनकी निपट गईं। जो चीज़ें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं परिवार के लोगों में से भी आ रही हैं। जो कामिनी जी हैं, उनकी जो कजिन सिस्टर है, उनकी अपनी सिस्टर नहीं, उनकी अपनी सिस्टर तो बहुत अच्छी है। अपनी सिस्टर तो उनकी ऐसी है कि कामिनी जी को भी वैसे ही मानती है, अपनी बड़ी बहन की तरह, और अपनी
जो बहन है निक्कू, उनको भी वैसी, वो तो है ही उनकी बहन, मतलब दोनों बहनों में वो कोई फ़र्क नहीं करती। वो कुछ ऐसा नहीं सोचती कि ये मेरी बहन की जेठानी है या उनके प्रति कुछ व्यवहार अलग हो। वो दोनों को इक्वल मानती है, अपनी बहन को भी और अपनी बहन की जेठानी को भी। उन्हें भी बड़ी दीदी की तरह उसी तरीके से सम्मान देती है। वैसे ही उनसे हँसना बोलना, उनके बर्तन में से खाना खाना, उनके साथ रील बनाना, सारी चीज़ें उनकी इक्वल है। लेकिन जो निक्कू जी की जो कज़िन सिस्टर आई थी, उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सी करवाई है अभी। उनके ऊपर कई रिएक्शन वालों ने रिएक्शन भी दे दिए हैं कि इस तरीके से कामनी जी के लिए नहीं बोलना चाहिए था। कुछ उन्होंने बहुत गलत चीज़ उनके लिए बोल दी थी है ना। तो अपनी सिस्टर तो नहीं, लेकिन कजिन सिस्टर ने ज़रूर दोनों दरानी जेठानी के बीच में मतभेद करा दिया। और वो तो समझदारी से इस बात को इतने मतलब भारीपन से उन्होंने नहीं लिया, क्या बोलते हैं, कामनी जी ने इतना सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को। लेकिन हाँ, उनका मुंह उतर गया था जब उनके सामने ये बात आई। वो थोड़ा सा सुस्त भी थी इन चीज़ों को लेके कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ बातें उठ ही रही हैं, तो थोड़ा सा मूड ख़राब होता ही है गाइस। कोई भी अगर हमारे बारे में, हमारे पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहा है ना, तो हमको बुरा ज़रूर लगेगा। तो जो इनकी कजिन सिस्टर हैं, शायद मैं ज़्यादा क्लियर तो नहीं कह सकती, जो जिन्होंने कृष्णा का रोल प्ले किया था, शायद वो इनकी कजिन सिस्टर हैं। उन्होंने ये बात बोली थी कामनी जी के बारे में। तो वो इतनी बड़ी नहीं है, आप बच्चे हो, बच्चों की तरह ही रहिए। आप इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब परिवार के बीच में, दरानी जेठानी के बीच में आप बोलेंगी। बच्चों को बच्चे जैसे रहे ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे बच्चे जैसे अच्छे लगते हैं। बच्चे अगर बड़े बनने लगे ना, तो अच्छा नहीं लगता कि आप अपने अलग से जाके मजाक कर रही हो, अपनी अपनी उनको बता रही हो। निक्कू को ये बता रही थी कि मैंने इस तरीके से, मैं वहाँ से उठ के आ गई उनके मुंह से, उनके सामने से। अब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ उस बात को। तो इस तरीके से चीज़ें करनी ठीक नहीं है। उधर जो इनकी अपनी बहन है, वो इतनी अच्छी नेचर में है कि उन्होंने अपनी बहन में और दूसरे में कोई अंतर ही नहीं करा आज तक। वो परिवार में कोई फ़र्क ही नहीं समझती हैं, अपने परिवार में है या अपनी बहन के परिवार में। बहन की जेठानी से भी उतना ही सम्मान है, अपनी खुद की बहन से भी उतना ही सम्मान है, जो निक्कू जी की अपनी सगी बहन है। तो गाइस, इसी के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। कजिन सिस्टर ने ऐसी कच्ची बातें बोल दी तो कामनी जी को बुरा लगा। दूसरा, जो निक्कू की भाभी हैं पूजा, वो भी कामनी जी के साथ वीडियो बना रही थी बराबर, उनके साथ ही घुल मिल नहीं, सॉरी, कामनी जी की जो भाभी हैं, वो निक्कू जी के साथ बराबर रील्स वगैरह बना रही थी, बराबर वो पूजा में भी दिख रही थी। तो यहाँ पर भी ट्रोल किया गया कि तुम, निक्कू का नाम बड़ा है, निक्कू का कमाई ज़्यादा है, निक्कू ने प्रोग्राम करवाया है, तो शायद तभी तुम निक्कू के साथ पूजा में भी शामिल हो रही थी और तुम रील्स भी बना रही थी। जहाँ तुम्हारी जो अपनी भाभी है, उसको आप कोई नंद जो है, आप उसको कोई महत्व नहीं दे रहे थे। यानी कि जो कामनी जी की भाभी हैं, वो कामनी जी के साथ रील ना बना के, कामनी जी के साथ पूजा पाठ में, आयोजन में भाग न लेके, वो इनकी दौरानी निक्कू जी के साथ बराबर चीज़ें कर रही थी। तो इस एक्टिविटी को अब ऑडियंस तो नोट करती है। ऑडियंस ने इन चीज़ों को नोट करा, तो इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करे कि आप इस तरीके से चीज़ें क्यों कर रही थी, जबकि आपको अपनी नंद के सपोर्ट में रहना चाहिए था, कामनी जी के सपोर्ट में रहना चाहिए था। तो इस बात को लेके इनकी भाभी जी का कल ब्लॉग आया, जो बहुत गुस्से में आया, और उन्हें उन कमेंट्सों का जवाब इन्होंने यही दिया कि मेरे लिए मतलब इस तरीके से तुम क्यों बोल रहे हो। बहुत अपनी तरीके से इन्होंने जवाब दिया। तो मैं इनकी भाभी से यही कहूँगी कि मतलब देखो, ऑडियंस तो बोलती ही है। ऑडियंस जो है ना हमारी, जो देखती है वो बोलती है। अब आपका जो रील आ रहा है वो निक्कू जी के साथ ज़्यादा आ रहा है। आप पूजा में बैठे दिखाई दे रहे हो, तो वो निक्कू जी के साथ बैठे दिखाई दे रहे हो। अपनी सगी नंद के साथ तो आप बैठे दिख ही नहीं रहे हो, कामनी जी के साथ तो आप दिख ही नहीं रहे हो। आप ऑफ कैमरा आप उनके साथ रह रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे,
लेकिन सोशल मीडिया पे जो दिख रहा था, ऑडियंस तो उसी हिसाब से बोल रही है ना, और ऑडियंस उसी हिसाब से बोलती है। जो हमारे ब्लॉगर जो भी ब्लॉग डालते हैं और उस ब्लॉग में जो दिखता है ना, वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। और क्योंकि कामनी जी के जो सपोर्टर हैं, जो कामनी जी को प्यार करते हैं, तो वो वही लोग आपको ट्रोल कर रहे थे कि आप सगी भाभी होके भी अपनी नंद के साथ नहीं थी, आप दूसरे के साथ थी। तो इसमें आप बुरा मत मानिए, क्योंकि ऑडियंस है ही ऑडियंस पॉजिटिव कमेंट्स भी करती है, नेगेटिव कमेंट भी करती है, दोनों कमेंट्स करती है। वो इसलिए क्योंकि जिसको वो प्यार करती हो तो उसके उसमें वो फेवर में बोलती ही है। तो कामनी जी के जो जो प्यार करने वाले जो सपोर्टर जो हैं, वही आपके लिए ट्रोलिंग कर रहे थे कि आपको अपनी नंद के साथ होना चाहिए था। आपकी कोई रील उनके साथ नहीं आ रही, आप पूजा में उनके साथ नहीं दिख रहे, आप आगे पीछे उनके साथ नहीं दिख रहे, आप जब भी दिखाई दे रहे थे तो आप निक्कू जी के साथ दिखाई दे रहे थे। तो इस तरीके के बिहेवियर हमको पसंद नहीं आ रहा था आपका, तो उस पर ही उन्होंने जनता ने कमेंट्स किए थे। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा भारी मन से मत लो। और ऑडियंस, मैं भी यही कहना चाहूँगी, अब अभी ये नई नई आई हैं सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग कर रही, तो इतना इनको पता नहीं है कि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें चलती हैं। यहाँ हेटर और सपोर्टर दोनों चीज़ें हैं। इधर के सपोर्टर उधर के कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी चीज़ बातों को कहते हैं, और उधर के सपोर्टर इधर के कमेंट बॉक्स में आके अपनी बातों को कहते हैं। तो ये चीज़ें तो चलती हैं। तो ये ऑडियंस का हक भी है। ऑडियंस अब जो रिएक्ट करती है भाई, वो तो वो बोलेगी। जो आप दिखाओगे ब्लॉग में, जो उनके समझ में आ रहा वो तो वो बोलेगी। और देखो, हर किसी का समझने का तरीका अलग अलग है। कोई किसी बात को कैसे समझता, कोई किसी बात को कैसे समझता ऑडियंस, ये आप भी जानते हो। तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें ऑडियंस, ये नॉर्मल बिहेवियर है ऑडियंस का। इस चीज़ को आप इतना ट्रोलिंग में मत लो, है ना। इस चीज़ को आप इजीली लो। और दूसरी चीज़ है, उन दौरानी जेठानी में बहुत प्यार है। वो पीछे कंट्रोवर्सी में ही चीज़ें ख़राब हुई थी गाइस उनके बीच में, लेकिन आज की डेट में वो बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाले हुए हैं अपने परिवार की। वो जानती हैं कि घर की इज्जत क्या है, कितनी बात हमने बाहर बोलनी है, कितनी चीज़ हमने सोशल मीडिया पे दिखानी है, और उस हिसाब से उन्होंने पूरे प्रोग्राम में अपनी चीज़ों को रखा। और अगर कहीं पर 19-20 किसी के मुंह से निकला भी है ना, तो उन चीज़ों को ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। चाहे वो फेस बन गया था कामनी जी का, उनको थोड़ा सा लगा भी था जिस टाइम वो आलता लगाते वक्त निक्कू जी बोली थी कि व्यूज़ आएंगे, कंटेंट अच्छा मिल गया। तो उन्होंने ये भी कहा था, मैं कंटेंट के लिए नहीं कर रही हूँ, अगर ऑफ कैमरा भी ये चीज़ होता तो मैं इसी तरीके से चीज़ों को करती जैसे मैं कर रही हूँ। यानी कि मैं मेकअप वगैरह, कोई मेकअप है या आलता लगा रही हूँ, मैं कोई इसलिए नहीं लगा रही कि मुझे व्यूज़ मिले। तो इस चीज़ को भी ऑडियंस ने पकड़ लिया था। इस चीज़ को भी जो कामनी जी के सपोर्टर थे उनको बुरा लगा ये चीज़, ये बिहेवियर निक्कू जी का बुरा लगा, तो उन्होंने इस चीज़ पे भी नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि ये ऐसा बिहेव ही करती है, ये शुरू से ही ऐसी है, ये घमंडी है। और मतलब यहाँ तक बोल दिया था उनके लिए कि भगवान इसको बेटा ना दे, इसकी बेटी ही हो आगे को भी। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। तो अब ये हेटर और ये सपोर्टर तो चलता ही रहता है ना। सपोर्टर अपने ब्लॉगर को सपोर्ट करती हैं, और इधर का सपोर्टर अपने सपोर्टर को, अपने ब्लॉगर को सपोर्ट करता है। दोनों तरफ है। तो दोनों चीज़ें चलती हैं। ये सोशल मीडिया, नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों चीज़ें चलती हैं, जिसको जैसे समझ में आता है। तो निक्कू जी ऐसे ही बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, जबकि इसी बात पे कामनी जी थोड़ा सा मुस्कुराई भी हैं, लेकिन शायद उनको इनकी जो कजिन सिस्टर का बोलना है वो अच्छा नहीं लगा, और वो बात वाकई में अच्छी नहीं थी। वो तो गाइस बाद ऑडियंस, छोटे मुंह बड़ी बात हो गई। वो मतलब वो बच्ची ही है, और बड़ों के बीच में इतने बोलने की अथॉरिटी नहीं होती, या ऐसे नहीं बोला जाता एकदम से। कल को वो लड़की है, कल को दूसरे परिवार में वो भी जाएगी, और अगर यही चीज़ें ऐसी बोलेगी ना, किसी के बारे में कुछ भी मुंह उठा के बोल देना, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है परिवार में। क्योंकि आप किसी के परिवार की पत्नी भी होगे, बहू भी होगे, किसी की दरानी या किसी की जेठानी, तो आप हर रिश्ते में आ रहोगे। तो अगर ऐसी बोलोगे ना बेबाक होके, कोई मर्यादा नहीं करोगे बड़े छोटों का, तो ये चीज़ें ऐसे, तो फिर परेशानी का सामना भी ऐसे लोगों को बच्चों को करना पड़ता है। ऐसी लड़कियों को आगे चल के समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो ये इनके परिवार को समझाना चाहिए उस लड़की को कि ऐसे नहीं बोला जाता है।
और पहले तो तुम ये देख लो तुम कितनी छोटी हो, तुम्हें रिस्पेक्टफुली बोलना, और तुम्हें बोलने की ज़रूरत क्या है बड़ों के बीच में। कोई चीज़ अच्छी बुरी है तो उनके अपने बीच की बात है, अपने तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो इस तरीके से समझाना चाहिए। तो ऑडियंस जो चीज़ है उसने गलत बोला, शायद इसी चीज़ को लेके थोड़ा कामनी जी का मूड ठीक नहीं था, वो सुस्त थी। और अब उनका एक कम्युनिटी पोस्ट भी आया है निक्कू जी का कि अब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, हमारी मनोकामना पूरी हुई है और उसके बारे में हम शेयर करेंगे। कुछ इस तरीके से उनका मतलब कोई अच्छे कार्य का चीज़ों को वो बताने वाली हैं। अब इन्होंने उस गुड न्यूज़ को शेयर नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में बताया है कि भगवान ने हमारी इस चीज़ को सुना है। तो मैं उसके लिए उनको बधाई करूँगी। आपने इतना बड़ा पूजा पाठ का आयोजन अपने घर में करवाया, पहले तो यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ के लिए भी भगवान कुछ चुनिंदा लोगों को ही चुनता है कि वो पूजा पाठ करें या हमारा ऐसा धर्म का कार्य करें, क्योंकि हर किसी के बस की इतना बड़ा कार्य करने की नहीं है। भागवत कथा अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और 7 दिन का 8 दिन का प्रोग्राम ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इतनी बड़ी चीज़ आपने करी, यही बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान ने उस चीज़ के लिए आपको चुना था, और अब आपके घर में कुछ खुशखबरी है, गुड न्यूज़ आने वाली है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और हम यही चाहेंगे ऑडियंस के आप जल्दी से इस चीज़ को हमारे बीच में शेयर करें, हमें बताएं। तो वही चीज़ है। तो ऑडियंस मैं आपको यही कहना चाहूँगी, देखो वो देवरानी जेठानी है, आपस में उन्होंने चीज़ों को ठीक कर लिया है। हाँ, थोड़ी बहुत मनमुटाव वाली चीज़ें हो जाती हैं बीच में से, वो हर परिवार में है। बिल्कुल अच्छा तो सब परिवार में नहीं चलता, हमारे तुम्हारे परिवार में भी चीज़ें चलती रहती हैं। और देवरानी जेठानी का तो होता ही रिश्ता खट्टा मीठा। सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा, देवरानी जेठानी का भी रिश्ता सेम खट्टा मीठा होता है। ऊपर नीचे चीज़ें चलती ही रहती हैं। और जितनी कंट्रोवर्सी अभी पीछे हुई थी ना, उस कंट्रोवर्सी से इतना भी वो आपस में अगर ठीक कर पाएँ तो बहुत है। वो हर दिन कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते को ठीक करने की। अब एकदम से तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना, एकदम से कहीं ना कहीं वो चीज़ें लौट के आ जाती होंगी। मतलब पुरानी चीज़ सोच आती होगी तो लगता होगा यार ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है अभी भी, लेकिन फिर एक पल मन में ये आता होगा नहीं, हमें अब ऐसी चीज़ें नहीं करनी, आगे को चीज़ें ठीक करनी। तो आदमी उस चीज़ में मिट्टी डालता है और आगे को बढ़ता है। तो वही चीज़ें हैं, वो देवरानी जेठानी के बीच की बातें हैं, वो जैसे भी ठीक करें, हमें उनको ठीक करने देना चाहिए। हमें उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को और नहीं बढ़ाना चाहिए, और अच्छी चीज़ें वो करें। हमारे सामने तो अच्छी चीज़ें ही ला रहे हैं ना, हमारे सामने अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं करा है ना किसी भी चीज़ को कि हमारे बीच में मुझे गलत कह दिया, देवरानी ने कहा हो जेठानी ने मुझे गलत कह दिया, या जेठानी कह रही हो कि देवरानी ने मेरे साथ मिसबिहेवियर किया। अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है ना, तो हम लोग रिएक्ट नहीं कर सकते ना। ऑडियंस आप इसमें कोई गलत कमेंट कर सकते हो ना हम कर सकते हैं इसमें, हम ही कोई रिएक्शन दे सकते हैं उसमें। जब क्लियरिटी के साथ वो खुद ही इस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे अपने ब्लॉग में कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई, या प्रॉब्लम ऐसे हुई, या सामने वाले ने ऐसा कहा, मुझे इस चीज़ का बुरा लगा, तभी हम उसमें कुछ आगे की चीज़ें बोल सकते हैं। और ऐसे नहीं बोल सकते। और एक बार को आप ऑडियंस हो, आप अनुमान के हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन हम नहीं बोल सकते रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि हमें सही को सही ही कहना है और गलत को गलत ही कहना है। और जो बीच की चीज़ें जब कुछ ठीक दिखाई दे रही हैं, सामान्य दिखाई दे रही हैं उनके बीच में, तो हमें उस चीज़ को सामान्य ही कहना है। तो मैं वही कह रही हूँ, वो सामान्य तरीके से दोनों देवरानी जेठानी अपने बीच की चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, और कहीं पे अच्छा बुरा लग भी रहा तो आपस में ठीक कर ले रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर नहीं ला रहे हैं चीज़ को, तो हम भी उस चीज़ को नहीं कुरेदेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि वो अपना रिश्ता खुद से ठीक करें, उसमें अच्छे से काम करें, और उनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड बन जाए देवरानी जेठानी के बीच में कि बस तीसरे की गुंजाइश ही ना हो उसमें कुछ अच्छा बुरा कहने की। वो अपने प्यार से रहें, अच्छे से अपने परिवार को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने पति को देखें। और जो अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग वो सोशल मीडिया पे जैसा अभी भागवत कथा की डाली है, ऐसे ही वो कुछ ना कुछ हमें मनोरंजन हमारा करते रहें, अच्छी अच्छी दिलचस्प ब्लॉग वो लाते रहें, तो हमें भी बहुत खुशी होगी, है ना। और हम भी उसमें रिएक्शन देंगे खुशी खुशी, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। कंट्रोवर्सी में तो हमें भी फिर बहुत बुरा लगता है, उस चीज़ में तो हम भी देते हैं ना, कुछ अच्छा बुरा बोलते हैं तो हमारे भी वो बहुत, एक कहते हैं ना, हमारा भी एक पीस हिलता है, एक माइंड पीस हमारा भी ख़राब होता है उसमें। तो खुशी के साथ चीज़ें जो होती हैं ना वो अलग ही होती हैं गाइस। और रही परिवार में मतभेद की बात, तो परिवार में तो हर परिवार में मतभेद है, थोड़ा बहुत तो सब जगह है। कितना ही अच्छा उनमें आपस में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, ये आप भी जानते हो ऑडियंस। और बिना बर्तन खड़के कोई परिवार होता भी नहीं, थोड़ी बहुत बर्तनों की खड़खड़ाहट तो होती है। तो ऑडियंस इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आप बताइएगा आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा,
और अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।